इमरान सरकार संकट में और देश की बहस में हम इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के मदरसों में छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, 6 साल, 8 साल, 9 साल, उन्हें जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि नबी के बारे में कोई कुछ कहे तो गला काट दो, हाथ तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, हत्या कर दो। ये तमाम चीजें उनको सिखाई जा रही है। क्या ये मदरसे का काम हो सकता है? और ये पाकिस्तान में ही क्यों होता है? पाकिस्तान में ही कट्टरपंथी और आतंकी क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दुनिया में हर हमले का जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में नजर आता है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त चौधरी इफ्तिकार गुर्जर साहब है जो कि प्रवक्ता है पीटीआई के। मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब है, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे साथ उमर अल्ताफ है जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार है। मेरे साथ वजाहत कासमी है जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले मैं आपको फिर से वो टेप सुनाना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं फिर से वो टेप, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर एक टिप्पणी में मुफ्ती वजाहत कासमी से लूंगा कि हमारे यहाँ मॉडर्न मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। सुनवाइए वो पूरा टेप एक बार फिर से, और ध्यान से सुनिएगा गुर्जर साहब। आपको ऐसा लगने लगेगा बाद में कि मेरा भी सर कलम कर देना चाहिए। वैसे आप मुझे ऑल पिन भी नहीं मार सकते, ये मैं आपको चुनौती देता हूँ। सीधे दिखाइए वो वीडियो। तुम सब लोगों को जिहाद करना है। इसे पढ़कर हर बच्चा इस्लामिक जिहाद करे। जो बंदा नबी के बारे में बात करे, कोई भी नबी के बारे में बात करे, उसे काट कर रख दो, ये सरकार ने फरमाया। कोई बंदा सरकार के बारे में बात करेगा, सरकारी तौर पर सल बारे में बात करेगा, तो उसका एक ही हाल होगा। सुन लिया आपने? नबी के बारे में कोई बोले सर कलम कर दो। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्या ये पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ मदरसों में? सुनो, ये भी पढ़ाया जाता है कि जी बिल्कुल अरे भाई इनको चुप करिए, इनका नंबर नहीं बोलने का, मेरा नंबर है। की रहमत के लिए आप बोलिए और सच बोलिए। सिर्फ वजाहत साहब की आवाज जाएगी, मैं गुर्जर साहब के पास जाऊंगा। वो बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। सिर्फ वजाहत साहब की आवाज जाएगी। प्लीज दीपक भाई मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, मुझे 2 बातें अर्ज करनी है। एक तो भारत के मदरसों को लेकर के पिछले आज़ादी के बाद से और आज तक बहुत अच्छा किरदार मदारिस ने वो निभाया है, और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ था भी यहाँ कट्टरता की तरफ, तो उसको जो हमारी एक संजीदा तंजीमें निकल के सामने आई हैं, संजीदा उलामा निकल के सामने आए, उन्होंने ख़त्म किया। और आज यहाँ मदरसे मॉडर्न हैं। आज यहाँ मदरसे के निकले हुए बच्चे इस मुल्क में कई IAS मिल जाएंगे आपको, और भी लोग मिल जाएंगे, और सरकारी नौकरियों में भी बहुत मिल जाएंगे। और मोदी सरकार तब से आई है, तब से मदारिस की तरक्की और ज़्यादा हो रही है, और उनमें उनका बजट बढ़ाया गया है। शरीफ मुख्तार अब्बास नकवी हर साल कुछ ना कुछ मदारिस को नया देते हैं और नया दे रहे हैं, इस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे गुज्जर साहब से एक बात ये अर्ज करनी है, जैसा कि वो अभी दीपक भाई को थोड़ी देर पहले धमका रहे थे। मैं भी एक मुस्लिम गुज्जर हूं दीपक भाई। मैंने आज तक नहीं कहा आपके शो पे, बहुत बार मैं आपके साथ आ चुका हूं लाइव, आज पहली बार आपको बता रहा हूं। मैं किराने से आता हूं, शामली से, और मैं एक मुस्लिम गुज्जर हूं। और मुस्लिम गुजरों का इस देश का इतिहास आप उठा करके देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जहां जहां गुजर है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। और इस बात को मैं नहीं कहूंगा, इस बात को होम मिनिस्टर रहते हुए श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वीकारा है, और उनसे पहले कई होम मिनिस्टर और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको स्वीकार चुके हैं, और वो भी मुस्लिम गुजर हैं जो जम्मू कश्मीर वाले हैं। और इन जैसे गंदे गुजरों को, जो ये एक हमारे इंडियन सीनियर पत्रकार को धमकाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, इस जैसे घटिया गुजरों का जवाब है वो मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे प्यारे गुजर के, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारी सीमाओं की हिफाजत करते हैं। मैं गुजर हूँ, मैं गुजर हूँ। आप जैसा बदतमीज नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं लगते, आप जाहिल लगते हो। बेगैरत तुम हो, बेगैरत तुम हो, जाहिल तुम हो, और ऐसे गुजर नहीं होते। अरे तुम जैसे बुजदिल गुजर हो सकते हैं, तुम जैसे बुजदिल गुजर हो सकते हैं। गुजर इस देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं, गुजर इस देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। तुम एक हमारे इंडियन पत्रकार को धमकाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारे देश के पास इस्तिंजा करने का पानी तक नहीं है। अमेरिका की भीख पर पलते हो, सऊदिया के तेल पर पलते हो, कहां से ज़कात सदकात मांगकर तुम्हारा इमरान खान तुम्हारा देश चला रहा है। और देखो तो सही तुम्हारे मुल्क की हालत कहां पहुंच गई, और तुम हमारे इंडियन पत्रकारों को धमकाओगे।
बकवास करते हो, गुजर का नाम इस्तेमाल। अरे शर्म करो, शर्म तुम्हारे बस से कुछ नहीं। मुजाहिद होता है, तुम क्या, अरे छोड़ो, क्या जुबानें काटोगे? हमारी आर्मी ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए, हमारी आर्मी ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए, और कश्मीर की सरहदों पे सब गुजर हैं जो तुम पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देते। कश्मीर की सरहद पे, जम्मू की सरहद पे सब गुजर हैं जो तुम्हें घुसने नहीं देते। वो देशभक्त गुजर हैं, उनको आप बदनाम ना कराओ, उनको आप बदनाम ना कराओ। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जलील हो, जाहिल हो, अमेरिका की भीख पर पलते हो, अमेरिका की भीख पर, सऊदी की ज़कात पर, कुवैत की ज़कात पर, दुबई की ज़कात पर पलते हो। कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं। नफर दिए, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहे कि मैं आपको सादर आमंत्रण देता हूँ कि आइए मेरा गला रेत दीजिए, लेकिन मैं ये भी दावा करता हूँ कि आप मुझे कॉलपिन भी नहीं छुपा पाएंगे। चींटी भी, ये एक चींटी भी नहीं मार सकेगा, एक चींटी भी नहीं मार सकेगा, एक चींटी। बम बना लिया ना, बम, एटम बम बना। अरे बेगैरत तू, जाहिल तू, जलील तू गुजर ही नहीं है। अरे गुजर, चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। यहाँ लाखों करोड़ों गुजर है इस देश में। दो चीजों पर आपका कंक्लूजन चाहिए, डिबेट में आपसे कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्या इमरान खान अपनी गद्दी बचा जाएंगे? और दूसरी बात, मदरसों से जहर कब निकलेगा? 1 मिनट का टाइम है के ऊपर बैठे हुए बेगैरत आदमी, ये नहीं है, हदीस नहीं है ये। इमरान खान will stay there। अरे बेगैरत तू है भाई, चुप हो जा, जलील मत बन। ये है कि नहीं? अरे इमरान खान के लिए प्राइम मिनिस्टर रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितने पैसे किसी और ने खिलाए उससे ज्यादा पैसे ये जमा कर सकते हैं, फौज इनके साथ है। और वो लोग जिन्होंने पीटीआई के लोगों जो पैसे लेके वोट पीडीएम को दिया, वो असेंबली में तो सब सामने खड़े होंगे ना, तो वो वोट दे देंगे। ये अलग बात है कि उनकी जो कोalition पार्टनर्स हैं, जैसे एमक्यूएम है या 1-2 और छोटे ग्रुप हैं, वो हट जाए, तब तो सरकार गिरेगी। तुम्हारी तो सरकार इमरान खान की रहेगी। ये जो पीडीएम की डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बड़ी वाइड स्प्रेड सपोर्ट है इस वक्त, पंजाब में भी, सूबा सरहद बलूचिस्तान में भी। और उनकी जो लीडरशिप है उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो तब्दीली लाएं। लेकिन ये वक्त नहीं है कि इमरान खान छोड़ के जाएंगे। जो ठेका लिया इन्होंने जिस फौज का काम करने का, वो पूरा किए बगैर नहीं जाएंगे। और ये जहां तक मदरसे हैं सर, मदरसों से फर्क नहीं पड़ता। ये तो घर के अंदर पैदा होते के साथ ही हिंदू दुश्मनी जो है दैट इज एंडेमिक। आपको हिंदू का गिलास अलग रखना पड़ता है कराची के अंदर। आपके टॉयलेट साफ करने के लिए आप ईसाइयों को मुअय्यन करते हैं। जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कहा वो हिंदुओं को ना निकालो कराची से जो गटर साफ करते हैं। ये बड़ा कैलकुलेटेड माइंड है आपके। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, सीधे चलता हूं मेरा आखिरी दर्शक जफर खान के पास नोएडा, उन्हीं से इस डिबेट को कंक्लूड करूंगा। जफर, क्या सोचते हैं इस पूरी डिबेट के बारे में? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस्लामिक है, जो पाकिस्तान में जिस तरह जहरीले शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो बच्चों के अंदर जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ा जाता है, तो ये तो इस्लाम के दुश्मन है। और ये पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये बहुत ही घटिया सोच है इन लोगों की। और जो माइनॉरिटी हमारे देश के अंदर रहती है वो मुस्लिम इनसे लाख दर्ज बेहतर है। तो ऐसे टेररिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर पलते हैं, जो मदरसे के अंदर इनकी सोच जो कि बहुत शुक्रिया जफर भाई। ये बात एक हिंदुस्तानी मुस्लिम कह रहा है कि हमारे हालात पाकिस्तान के मुसलमानों से लाख गुना बेहतर है। हमारी आज की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको रिजल्ट, देश की बहस का रिजल्ट क्या है। दिखाइए प्लेट। हमने पूछा था सरकार रहेगी या गिर जाएगी, ये हमारा सवाल था। देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं, इमरान खान गद्दी पर बने रहेंगे या गिर जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमने आपसे मांगा था हाँ या ना में। क्या इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे? हाँ कह रहे हैं 30% लोग, नहीं कह रहे हैं 70% लोग। तो फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।